तो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी होंगी आप लोगों ने, सॉल्व भी की होंगी। सो उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक चीज़ें अभी स्टार्ट में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास हमारे पास दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक रूट्स ऑफ इक्वेशन और सेकंड जो आपके पास है नेचर ऑफ रूट्स। ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं और उनकी जो है वो नेचर क्या होती है। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स। सो हम एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सॉरी, इसको इस तरह से कर लें थोड़ी, 4x। ओके, सो इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास कुछ इस तरह से फाइंड आउट हो जाएंगे कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2। देखिए दोनों रूट्स आपके पास आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो जो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था उसको हम बोलते थे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो हमें इन रूट्स की नेचर बतानी है। इस इन रूट्स की हमें जो है वो डिस्क्राइब करनी है कि इन रूट्स की नेचर क्या होगी। नेचर ऑफ रूट्स। अब जरा देखें, ये आपके पास दोनों रूट्स आपके पास जो है वो सेम आए हैं, तो आप जस्ट एक की नेचर बता दें। नेचर का मतलब यहाँ पे ये है जस्ट कि रूट्स आपके पास एक नंबर है। रूट आपके पास जो एक आ रहा है वो एक नंबर आ रहा है, उस वो नंबर आपके पास क्या है। वो नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो नंबर आपके पास इमेजिनरी नंबर है, वो नंबर आपके पास रैशनल है, इरेशनल है, रियल नंबर। ठीक है। सो नेचर ऑफ फ्रूट्स का आपके पास ही होता है। सो नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने का आपके पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होता होगा। सो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से हम बताते हैं कि आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, NENT। डिस्क्रिमिनेंट पे आप डिस्क्रिमिनेंट से आप डिफाइन करते हैं कि रूट्स ऑफ आपके पास जो है वो नेचर ऑफ रूट्स आपके पास क्या है बेसिकली। सो डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने का आपके पास फॉर्मूला होता होगा, तो वो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं हम डेल्टा से। डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। अब डिस्क्रिमिनेंट की आपके पास जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट आपके पास अगर इक्वल्स टू 0 हो, इक्वल्स टू 0 मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट किया और डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया इक्वल्स टू 0। सो आप बोलेंगे कि रूट्स जो हैं, आप बोलेंगे रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। रैशनल एंड इक्वल। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट हर मर्तबा तो 0 आएगा नहीं। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास अगर लेस देन 0 हो, ये डेल्टा आपके पास बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा मींस फॉर डिस्क्रिमिनेंट। स्पेलिंग को इग्नोर करें, यहाँ पे जस्ट फोकस करें कॉन्सेप्ट्स पे। सो डेल्टा आपके पास लेस देन अगर 0 हो तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास मीन डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स आपके पास जो होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके पास है इस चैप्टर से रिलेटेड, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके बाद हम इसकी जो है वो फर्दर जो है वो एक्सरसाइजेस वगैरह सब चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास अब डिस्क्रिमिनेंट हर मर्तबा जो है वो इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0 तो होगा नहीं, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अब ग्रेटर देन 0 में आपके पास दो कंडीशंस आती हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जिनका आपके पास रूट जो है वो लिया जा सकता है। मीन्स के अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2 होता है, मीन्स कि इसका रूट आपके पास जो इंटीजर नंबर है। सेम
अंडर रूट 36 आपके पास 6 आता है। तो ये 4 आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये सेम आपके पास ये 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इनको मैं राइट से मार्क कर देता हूँ। ये 36 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आपके पास सेम इस तरह से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सेम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो फिर आपके पास जो है यहाँ पे क्या लॉजिक्स बनेंगे दोनों में, जरा दोनों को गौर से देखिएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, ओके, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, सो आप यहाँ पे बोलेंगे कि रूट्स आर रैशनल। सो आप यहाँ पे बोलेंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ओके, सेम जब आपके पास ग्रेटर देन 0 हो पर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इससे आप बोलेंगे रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। फाइन। सो ये आपके पास कुछ बेसिक्स थी नेचर ऑफ रूट्स की। ओके, तो हम जस्ट एक एग्जांपल देखेंगे एक दो, जिससे हम जो है यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे कि हमने डिस्क्रिमिनेंट जो देखा डिस्क्रिमिनेंट था क्या असल में, और जो है वो आपके पास रूट नेचर ऑफ रूट्स आपके पास किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, एग्जांपल लेके देखते हैं। सो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो है वो लेते हैं एक्स स्क्वायर -5x + 14 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास रूट्स बताने हैं, इनकी नेचर ऑफ रूट्स बतानी है बेसिकली। नेचर ऑफ रूट्स जो है वो क्या है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आप ए बी सी इजीली फाइंड आउट करते थे जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म यूज करते थे। ए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था, बी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था, और सी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती थी। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट भी तो आपके पास यही है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। सो जरा देखें बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है -5 स्क्वायर -4, ए आपके पास क्या है 1, और सी आपके पास क्या है 14। सो -5 का स्क्वायर इज 25, -4 1 जार 4, 4 इंटू 14, सो 4 इंटू 14 आपके पास 56 हुआ। ठीक है, सो 25 -56, 25 -56 इज -31। ठीक है, देखिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, और हमने पीछे कंडीशन देखी थी, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं, रूट्स की नेचर क्या होती है, रूट्स इमेजिनरी हैं या तो फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली जिससे हमने बता दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास क्या है। इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास जो है वो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। सो एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक 5x² + 3x + 1 इक्वल्स टू 0। सो अब जरा यहाँ से मुझे बताएं कि ए क्या है यहाँ पर। ए है आपके पास यहाँ पे 5, बी आपके पास है 3, और सी आपके पास यहाँ पे है 1। सेम वही सेम आपके पास क्राइटेरिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ए बी और सी आपको सेलेक्ट करने हैं। और अब जरा देखें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है इक्वल b² -4ac के। सो b² इज 3² -4, a is 5 and c is 1, 3² is 9, -4 5s are 4 5s are 20, सो ये आ जाएगा -11। अब देखें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगेन जो है वो लेस देन 0 है। नेगेटिव नंबर हमेशा लेस देन 0 होता है। नंबर इस तरह से होते हैं ना कि 0 से बड़े नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, और 0 से छोटे नंबर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इस बेस पे आप बोल रहे हैं कि ये आपके पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स कि रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के, रूट्स
आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, सो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें आपको और क्लियरली जो है वो समझ में आ जाए कि हर मर्तबा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इमेजिनरी नहीं होंगे। सो एग्जांपल आपके पास है कुछ इस तरह से कि 9x² इक्वल्स टू 6x-1। सो अब जरा इस इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन को पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से आएगी कि आपके पास 9x², 6x को इधर लेकर आएंगे तो -6x और +1 इक्वल्स टू 0। सो जरा यहाँ देखें, a आपके पास है इक्वल्स टू 9, b आपके पास यहाँ पे है -6 और c आपके पास यहाँ पे है 1। ओके, इस केस में भी मुझे लग रहा है कि ये आपके पास रूट्स जो होंगे वो ये तो आने नहीं चाहिए फिलहाल, लेकिन फिर हम इसको करके देख लेते हैं। एक मिनट मैं इसको जो है वो सो आपको डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स आपको फाइंड आउट करनी है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। सो जरा बताएं, b² मीन्स -6², -4 of a is 9 and c is 1। so this is 36 -4 9s are also 36। so 36 cancel 36, discriminant is equals to 0। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके इक्वल आ गए, जीरो के इक्वल आ गए। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आपके पास हो तो नेचर ऑफ फ्रूट्स आपके पास क्या होते हैं कि रूट्स आर रियल। ओके, रियल को और स्पेसिफाई यहाँ पे हम करें तो रियल तो होते ही हैं लेकिन रैशनल होंगे यहाँ पर। रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ओके, सो फिलहाल हम यहीं तक इसको रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना है।